भारत में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। लेकिन हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और आज भी इसी धरती पर कहीं मौजूद है। तो आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और आपका रिएक्शन होगा कि भला ये कैसे संभव है। लेकिन आप माने या न माने, रावण आज भी जिंदा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण इतने हजारों सालों बाद भी कैसे जिंदा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल त्रिलोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण किया था और श्री राम ने सीता को रावण से छुड़ाने के लिए उससे युद्ध किया था, जिसमें श्री राम के हाथों रावण मारा गया। इसके बाद प्रभु राम ने रावण का शव विभीषण को सौंप दिया। लेकिन कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया भी या नहीं, क्योंकि किसी को भी रावण के अंतिम संस्कार के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। यही कारण है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसके शरीर का क्या हुआ, क्या वह सच में जिंदा है। एक रिसर्च की माने तो श्रीलंका में 50 से ज़्यादा ऐसे स्थानों को खोजने का दावा किया गया है जिनका संबंध रामायण काल से है। इस रिसर्च में यह दावा भी किया गया है कि रावण का शव आज भी एक गुफा में मौजूद है और यह गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। कहते हैं यह गुफा रावण की गुफा है जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। माना जा रहा है कि रावण इसी गुफा में अपनी पूजा पाठ किया करता था। 8000 फीट ऊंचाई पर मौजूद इस गुफा में रावण के शव की मम्मी बनाकर रखी गई है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा गया है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। घने जंगल और खूंखार जानवरों के होने की वजह से इस गुफा में आज तक कोई नहीं गया। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने लंका समेत रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन कहते हैं कि सत्ता संभालने के लोभ में विभीषण ने रावण के शव को ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ उसी गुफा में ले गए थे जहाँ रावण तपस्या किया करता था। उन राक्षसों ने विभिन्न विधियों से रावण को जीवित रखने का बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहे। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह रावण जिंदा हो जाएगा। रिसर्च की माने तो रावण की मम्मी इसी गुफा में सुरक्षित है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रावण का मृत शरीर फिर से जीवित हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जिस ताबूत में रावण का शव रखा है उस पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है जिसकी वजह से हजारों साल से वो ताबूत वैसा का वैसा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिस्र में भी ताबूत बनाने की परंपरा है। वह लोग भी मम्मी को एक खास किस्म का लेप लगाते हैं जिससे शव सुरक्षित रहे। ठीक उसी तरह रावण के शरीर पर भी ऐसा ही कुछ लेप लगाया हुआ है जिससे उसका शव सुरक्षित है। यह भी कहा जाता है कि उस समय शैव समुदाय के समाधि लेने की भी परंपरा थी और रावण शैव संप्रदाय से ही था, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि रावण ने समाधि ले ली है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था जो आखिरकार उसे ले डूबा। रिसर्च में यह भी खुलासा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन सभी चीज़ों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।